दोस्तों, आज फिर से क्लास 10वीं की गणित लेकर के आया हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, जो कि डिस्प्ले ऑन द बोर्ड। तो वास्तविक संख्या में हम लोग सबसे पहले इसमें थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में जानेंगे और उसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि ये थ्योरम क्या होती है। तो सबसे पहला थ्योरम आता है इसमें, कौन सा थ्योरम? यूक्लिड विभाजन परिमिका। कौन सा थ्योरम? यूक्लिड विभाजन परिमिका। अब जानेंगे कि ये क्या होता है। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, कोई दो धनात्मक पूर्णांक होती है जो कि ए और बी को हम लोग क्या कर लिए हैं, मान लिए हैं। उसमें क्या कहता है कि उसमें अद्वितीय एक पूर्ण संख्याएं हैं दो, जो कि Q और R विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं। तो इस तरह से मेरा इक्वेशन बनता है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो कि कौन से अति को फॉलो करता है? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी ये जो मेरा होगा R, ये 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, बराबर होगा। और B क्या होगा मेरा, R से, R क्या होगा मेरा B से ऑलवेज क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इस बेसिस पर यूक्लिड विभाजन परिमिका के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पर हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका जो है, ये एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिशियन है, जो कि अपने थ्योरी को दे करके इस कंसेप्ट को क्लियर करने का कार्य किया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और क्या होगा, ये r क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। तो हम लोग बात करेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है। सबसे पहला बात उठता यह है कि मान के चलिए यूक्लिड विभाजन परिमिका, इसका मतलब इसमें डिवीजन रूल लगेगा, भाज्य रूल लगेगा, भाजक इसमें सब चीज रहेगा दिया हुआ। तो मान के चलिए लेते हैं, इसमें 9 ले लेते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 4 लगेगा, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ बचा 1। अब इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाग पर, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक और इसको बोलते हैं शेषफल। तो अब इसमें हम लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का यूज कहाँ कहाँ हुआ है। तो स्टूडेंट पॉज द वीडियो। तो मेरा यही रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट के थ्रू हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का यूज कहाँ कहाँ हुआ है। तो हम लोग का यूक्लिड विभाजन परिमिका से इक्वेशन था, क्या था इक्वेशन? a बराबर बी क्यू प्लस आर था। क्या था? a बराबर बी क्यू प्लस आर था। अब क्या होगा, यहाँ a जो है, a माना गया है भाज्य को, किसको? भाज्य को। तो a माना गया है भाज्य को और b माना गया है भाजक को और q माना गया है भागफल को, r माना गया है शेषफल को। तो a की जगह पे क्या लिख दे हम लोग, क्या लिख दे? a क्या है मेरा? 9 है। क्या है? 9। और b क्या है मेरा? 2 है। q क्या है? 4 है। और r क्या है? 1। तो यहां मेरा डिवीजन का रूल लगा। कौन सा रूल लगा? डिवीजन का रूल लगा। और इसी डिवीजन के इक्वेशन से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास किए। यह एक एग्जांपल है, नहीं कि इसका सॉल्यूशन हो गया आपका। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये एक कंसेप्ट था जो कि आपको बताना था कि ये कंसेप्ट कहाँ से कार्य करता है। तो पॉज द वीडियो।
तो मेरा फर्स्ट उदाहरण एनसीईआरटी का रहा 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है हम लोगों को कि सबसे पहले जो बड़ा रहता है उसको हमको संकेत के साथ इंडिकेट किया जाता है और संकेत के साथ इंडिकेट कर लिया जाता है कि इंडिकेट सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग संकेत के साथ इंडिकेट करेंगे। तो इंडिकेट कैसे करेंगे, जो बड़ा है उसको लिख लेते हैं, कौन सा, यह हुआ मेरा तो 12576 बड़ा है कितना से 4052। अब हम लोगों को कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लोग समझ चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हमको एक इक्वेशन दिया होता है जो डिविडेंड के इक्वेशन से, जो डिवीजन के रूल के इक्वेशन से आया है हम लोगों को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कार्य को करने के लिए हमको एक रफ वर्क करना पड़ेगा जो कि हमको साइड में कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रफ वर्क में क्या लेंगे हम लोग, रफ वर्क में ले रहे हैं, रफ वर्क में ले रहे हैं हम लोग। इसका क्या करेंगे, एससीएफ रफ वर्क में जो निकालेंगे हम लोग एससीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एससीएफ 12576 और 4052 का एससीएफ निकालेंगे। 12576 से तो कितने मरतबे लगेगा, 3। कितना होगा कर लेते हैं, 6 5 3 15 1 4 3 12 0 2 4 कट गया। अब क्या करना है, यह मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन हुआ डिवीजन का। तो इसका लिखने का तरीका क्या है, हम लोग क्या जाने कि सबसे पहले भाज्य को a मान लिया जाता था, भागफल को q मान लेते थे और शेषफल को r मान लेते थे और इसको क्या मान लिया हम लोग, b मान लिया। तो यहाँ से क्या आया फॉर्मूला निकल के, a = b q प्लस r, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। हम लोग बहुत पहले से जान चुके हैं, 3 4 में जानते हैं, 5th में जाने, 6 में जाने, प्रीवियस जितना भी क्लास है हम लोग जान चुके हैं। तो यही इक्वेशन दिया हुआ था जनरली, और यह इक्वेशन कहाँ से आया, भागफल के नियम से आया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप को लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट लिखेंगे कितना, 12576 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, कैसे लिख सकते हैं, b। तो b कितना, गुनी कितना है, भागफल 3 और शेषफल कितना है, 420। यहाँ मेरा भागफल में एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए तब तक आप उसका सॉल्यूशन करते रहे। जब 0 आ जाए तब आपका लास्ट में जो भाजक होगा वह आपका क्या होगा, मोशो होगा, क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे, यहाँ शेषफल बराबर 0 नहीं आया, तो नहीं आया तो इसको लिख देंगे, शेषफल प्रेजेंट इक्वल टू 0 नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगला स्टेप करेंगे, क्या करेंगे अगला स्टेप, अब मेरा शेषफल क्या है, शेषफल 420 है। तो शेषफल को हम लोग अब भाजक बना लेते हैं और यहाँ जो भाजक था उसको भाज्य बना लेते, यही रूल होता है महत्तम निकालने का। तो कितना लगेगा, 9 लगा देते हैं, 0
9 दूनी 18 और 9 चौके 36 है 2 15 7 9 से 2। तो क्या आ गया मेरा सेकेंड स्टेप? क्या आया मेरा स्टेप सेकेंड? क्या आया मेरा स्टेप सेकेंड मेरा आया। अब क्या किया हम लोग? भाज्य किसको लिए हैं उसको लिखेंगे। 4052 को लिए हैं। ये भाजक गुना भागफल जो शेषफल, यहाँ भी मेरा शेषफल क्या आया? 0 नहीं आया, तो यहाँ भी लिख देंगे शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। तो पॉज द वीडियो। तो अब हम लोग का स्टेप सेकेंड तक हो गया था। अब थर्ड स्टेप यहाँ से हम लोग देखेंगे। अब ये शेषफल को क्या हम लोग मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो शेषफल को क्या लेट कर लेते हैं? भाज्य क्या थी? भाजक। इसको क्या करते हैं? जो भाजक रहता है उसको भाज्य लेट कर लेते हैं। यहाँ जगह नहीं होने के कारण यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ कितना लगेगा? 1 272 8, यहाँ कितना 4, यहाँ 1। ये मेरा थर्ड स्टेप हुआ। कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप हुआ। अब थर्ड स्टेप को हम लोग कैसे करेंगे? स्टेप थर्ड, इसमें मेरा कितना था? 420 को लिखना है 272 गुनी 1 प्लस 148। यहाँ भी मेरा क्या हुआ? शेषफल। यहाँ भी मेरा शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। तो अब स्टेप क्या करेंगे? फोर्थ लेंगे। तो यहाँ से क्या लेंगे? तो हम लोग स्टेप फोर्थ से यहाँ देखते हैं क्या होता है कि 272 में कितना से 148 से भाग दिए तो एक मरतबा लगा और इसका शेषफल कितना बचा? 124। तो यहाँ हम लोग उसको क्या किए? लिख दिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष लिख दिए। अब हम लोग चलेंगे स्टेप फिफ्थ की ओर। तो मेरा स्टेप फिफ्थ क्या होगा? अब इससे भागा देना है किसमें? वो 148 में। 148 में तो क्या होगा? एक मरतबा लगेगा और यहाँ 24 शेषफल बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 148 लिखेंगे यहाँ पर बराबर 124 गुनी 1 जो 24। यहाँ भी मेरा शेषफल क्या हुआ? 0 नहीं हुआ, तो लिखेंगे शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टेप हम लोग क्या चलेंगे? 6 स्टेप चलेंगे, जो कि क्या होगा? 24 से देना है 124 में, तो कितना? 24 पंचे 120, 4 शेषफल बचेगा। तो स्टेप फिफ्थ कहता है मेरा, क्या कहता है? स्टेप फिफ्थ होगा 124 इक्वल टू 24 गुना 5 प्लस 4। यहाँ भी मेरा R क्या हुआ? 0 नहीं हुआ। अब स्टेप 6 कहता है 7। स्टेप 7 क्या कहता है? 4 से देना भागा कितना? 24 में, तो 4 छके 24। यहाँ मेरा 0 हो गया। अब यहाँ कितना? 24 में 4 गुनी 6 प्लस 0। यहाँ मेरा शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब हम लोग का क्या हुआ? एल्गोरिथम का लास्ट टर्म आया और क्या हुआ? मेरा STF 4 आया। किसके अनुसार लिखेंगे? यहाँ पे एल्गोरिथम के अनुसार मौसम बराबर 4। तो यहाँ से मेरा क्या हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ और एल्गोरिथम के अनुसार हम लोग क्या किए? सॉल्यूशन किए और मौसम निकाले कि क्या होता है। यहाँ तक स्टेप 7 तक। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? आगे के वीडियो को
देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।